पहाड़ों की ताजी हवा हमें बुला रही थी। रवि, समीर, अजय और मैं को शहर की लगातार भाग दौड़ से निकले हुए कई महीने हो गए थे। रवि ने शिमला के ऊपर की घुमावदार पगडंडियों से 3 दिन की ट्रैक का प्रस्ताव दिया था। प्लान सिंपल था, पहुंचो, एक रात रेस्ट करो और फिर सुबह होते ही उन धुंधली चोटियों को जीतने के लिए निकल पड़ो। एक फ्लैट टायर, पतली पहाड़ी सड़क पर एक ट्रैफिक स्नाल और उम्मीद से ज्यादा लंबी डिनर स्टॉप। हम घंटों पीछे थे। जब तक हमारी बस आखिरकार शिमला के बाहरी इलाके में पहुंची, तब तक आधी रात हो चुकी थी। हमने जिस खुशमिजाज शहर की कल्पना की थी वह सो रहा था। रवि ने इसे सबसे पहले देखा, एक हल्की टिमटिमाती हुई साइन। यह सड़क के एक अंधेरे अलग थलग हिस्से पर अकेला खड़ा था। पेंट उखड़ रहा था। अंधेरी खाली खिड़कियां कोहरे में खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। कोई और ऑप्शन नहीं होने और ठंड के हमारी हड्डियों में घुसने लगने के साथ हम एक डिम लाइट वाले लॉबी में दाखिल हुए। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक अंधेरे कोने से एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी बाहर निकला। केयरटेकर ने हमें एक सिंगल सजावटी पीतल की चाबी दी। हमारी खिड़की से हम देख सकते थे कि मोटल के पीछे क्या था। इसके एंट्रेंस पर एक बड़ा जंग लगा लोहे का गेट था। कब्रिस्तान की निकटता जहां हमें सोना था, वहीं पास में हमारी पहले से ही डगमगाती सुरक्षा की भावना पर एक भयानक साया डाल रही थी। नींद तो दूर की बात थी। पुरानी बिल्डिंग की खामोशी, हर चरमराहट। ये अजय था, हमेशा उकसाने वाला। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम सबों को उस कब्रिस्तान में जाकर देखने की चुनौती देता हूं। शुरुआत में हमने इस विचार का मजाक उड़ाया। ठीक 2 बजे हमारा समझौता पक्का हो गया। अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लेकर हम एक एक करके खुद को ऊपर उठाया। दूसरी तरफ की नम उगी हुई घास पर धीरे से उतरे। अंदर खामोशी पूरी थी। टॉर्च की बीम ने दमनकारी अंधेरे में पतले रास्ते बनाए, जिससे काई और आईवी से ढकी हुई झुकी हुई कब्रों की पंक्तियां दिखीं। एंट्रेंस के पास एक छोटा जर्जर सिक्योरिटी हाउस खड़ा था। समीर, जो हम सब में सबसे ज्यादा नर्वस था, अचानक जम गया। दरवाजे पर कोई खड़ा है, एक हल्की इंसान के आकार की परछाई। हेलो, कोई है क्या? अचानक आकृति दरवाजे से गायब हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कई साल पहले मैं यहाँ चौकीदार था। एक सर्दियों की रात मुझे दिल का दौरा पड़ा। ये 13 दिसंबर था। घड़ी ने अभी 2:40 बजाए थे। रवि का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने फोन पर नजर डाली। तारीख 13 दिसंबर थी। समय 2:40 बजे था। यह एहसास हमें एक फिजिकल ब्लो की तरह लगा। अजय ने एक दबी हुई चीख निकाली और बस इतना ही काफी था। जादू टूट गया। हम मुड़े और भागे। हम टूटी हुई दीवार पर चढ़े, हाथ और घुटने छिल गए। हम मोटल में वापस भागे। हम सीढ़ियों से ऊपर भागे। अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। एक पल के लिए हम बस वहीं खड़े रहे। हमने अपनी चीजें फ्रैंटिकली अपने बैग में फेंक दी। पहाड़ी ट्रैक की योजना भूल गई। कुछ ही मिनटों में हम तैयार थे। हमने पीतल की चाबी सुनसान रिसेप्शन डेस्क पर छोड़ दी और सुबह के अंधेरे में भाग गए। यह ठीक 3 बजे के बाद था जब हम मेन रोड पर पहुंचे। कोहरा हटने लगा था। हमने एक दूध के ट्रक को रोका जो पहाड़ से नीचे उतर रहा था। ड्राइवर ने हमें अजीब नजर से देखा, लेकिन हमें नीचे शहर तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया। जब हम पीछे बैठे थे, ठंड और डर से कांप रहे थे। हमारा ग्रैंड एडवेंचर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। हमने फैसला किया कि हम फिर से ट्रैक करेंगे, लेकिन यहां नहीं, अभी नहीं। कुछ पहाड़ों में हमने उस रात सीखा, ऐसे राज होते हैं जिन्हें न छेड़ना सबसे अच्छा होता है। यह रात हमारे लिए सबसे खतरनाक रात बन गई थी। सालों बाद भी जब हम इस कहानी को सुनाते हैं, लोग हम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ था। उस रात उस कब्रिस्तान में हमने कुछ देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। वह समय, वह तारीख, हमें पता था कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। आज भी जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वह मोटल अभी भी वहां खड़ा है। वह कब्रिस्तान अभी भी बंद है। और अच्छी बात यह है, कुछ जगहों पर जाना नहीं चाहिए। कुछ राज छुपाने के लिए होते हैं और कुछ भूत शांति से सोने के लिए छोड़ देने चाहिए। अगर आप कभी शिमला जाएं और आपको हिलटॉप मोटल दिखे, तो याद रखिएगा, कुछ दरवाजों को खोलना नहीं चाहिए। कुछ रातों में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा के लिए वहां रहती हैं।